नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। सारनाथ से देवदा होते हुए कुशीनगर को जाने वाली धर्मचारिका का आज 20वां दिन महाराजगंज जिला के परतावल में पहुंच चुकी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता है तथा कुशीनगर से आए पूज्य गुरुजी को पंचांग प्रणाम, मंच पर मंदिर से बिल्कुल सबको पंचांग प्रणाम। और हम लोगों के अगुआ पूज्य गुरुजी जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आदेश निर्देश में सैकड़ों बच्चे जिलों सारनाथ से देवदा होते हुए कुशीनगर की तरफ जा रहे हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो 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 हेलो, हाँ, तो पूज्य गुरु जी को पंचांग प्रणाम। और आप सबको जो लोग भी यहाँ पे भिक्षु सब के साथ पैदल चल के आए हैं, उन लोगों को बहुत सारी मंगल कामनाएं। और जो लोग नहीं चल के आए हैं उन सभी लोगों को मंगल कामनाएं। और आप सभी लोगों को मंगल कामनाएं, आपके जीवन में सुख शांति और यश बढ़े। आज सुबह से ही जब हम लोग पूज्य गुरु जी के साथ जब हमारी जो है यात्रा निकली, तो सुबह से ही आज अंग्रेजी भाषा बन रहा है। जो लोग, कुछ लोग हम लोगों के साथ हम गए थे उनको पता हुआ सुबह में अंग्रेजी भाषा बन रहा था। और आज शाम को भी खूब अंग्रेजी भाषा बन रहा है और शायद कल भी बन रहा है। और उसमें बीच में कुछ माता बहन लोग हैं, तो माता जी लोग बोले जैसे शादी हो रही है, यानी हम लोग जैसे शादी ब्याह में जा रहे हैं। बीच में कोई बोलता है कि हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं, है ना। तो मुझे कई बार लगता है कि वो बात ठीक है, लेकिन अब लड़ाई जंग नहीं है, आप बड़ा उत्सव की बात है। तो सुबह से शाम तक आज अंग्रेजी भाषा में रहा था, तो बहुत सारे लोग बोले कि शादी ब्याह जा रहे हैं। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, शादी ब्याह नहीं जा रहे हैं। और आप देखो अंतिम में सब शादी वाले लाल नहीं लेके चले गए, और वो भी ड्रीम पहले है, यानी कब क्या कहते हैं, कम टू ड्रीम क्या बोलते हैं। तो हम लोग अपने जो ड्रीम है उसके नजदीक आ गए। तो और बहुत सारे लोग जब ये बोल रहे थे कि शादी जा रहे, तो बताओ दुल्हन कौन होगा, जिसके पीछे सब लोग जा रहे हैं। अच्छा, लोग किसके शादी ब्याह करेंगे? अगर कोई दूल्हा बने तो शादी ब्याह करते हैं। तो जो भिक्षु करते हैं, जो हमारे गुरु जी वगैरह लोग उनको मानते हैं, आप समझे कि जो शांति है, सुख है, जो परम शांति है, भिक्षु सब उसके करीब जा रहा है। भगवान बुद्ध जिस मार्ग को बताए हैं कि सब उसके करीब जा रहे हैं, एकदम उत्सव जैसा। मुझे कई बार लगता है बाबा साहब का एक कोटेशन बार याद आता है। बाबा साहब ने कहा है कि समाज के लिए उदासीनता बहुत ज्यादा खतरनाक है, घातक। किसी भी समाज के लिए उदासीनता बहुत ज्यादा घातक है। तो और यदि उस समाज के भीतर से उदासीनता खत्म हो जाए, तो उस समाज में किसी दूसरे का रहमो करम करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपना निर्माण करने लगता है। लेकिन जब वो उदासीनता में ढला रहता है, तो उसके सामने कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता। तो बहुत समय से भगवान बुद्ध के बाद से बहुत समय तक उदासी नहीं थी। बाबा साहब आए, बाबा साहब के आने के बाद बाबा साहब ने जो सामाजिक क्रांति की, बाबा साहब ने जो राजनीतिक क्रांति की, बाबा साहब ने, आप सब लोग बाबा साहब से परिचित हैं कि
भी पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा समृद्धशाली नहीं थे, बहुत अन्य सुख सुविधाओं से समृद्धि से हम भरपूर नहीं है, बहुत सारे अभाव हैं। उन अभाव में भी हम कैसे संभाव का जीवन जी सके, उन अभाव में भी हम अपने आप को कैसे जो है स्थापित कर सके, उसके लिए बाबा साहब चाहते थे। और उसके लिए केवल एक मात्र उपाय है कि लोगों की मानसिकता को ऊपर उठाना। समझ में आ रहा? बीच में आप लोग शांति बना रखे, गद्दे करे, बात में नहीं रहना कि आदमी मन से ही उठता है और मन से ही गिरता है। तो बिल्कुल गिरी हुई मानसिकता वो कैसे उठे, उसके लिए बाबा साहब चाहते थे कि लोग बुद्ध धर्म की तरफ जाए। अच्छा, लोग बुद्ध धर्म की तरफ जाए तो उसमें से कौन से लोग बुद्ध धर्म की तरफ जाए? तो ज्यादातर एक समाज ही बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा था, और वो समाज भी डर के मारे, कहीं ना कहीं अभी भी उसके भीतर डर है, कहीं ना कहीं अभी भी उसके भीतर उतना उत्साह नहीं है, अभी भी वो डर जाता है। किस बात से डर जाता है? जब वो जहाँ रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस समाज सोसाइटी में रहता है, जब वहाँ की होली दीपावली या अन्य त्योहार मनाए जाते हैं तो अभी भी उसके अंदर का चलेगा काम होता है। अभी भी उसको लगता है कि अभी हमारे पास हमारा त्योहार नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, धर्म, साहित्य सब कुछ क्या कर चुका है, भूल चुका है। तो जब उसके सामने ये सब सारी चीजें आती है तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं रीति रिवाज धर्मों में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना उत्साह नहीं है। लेकिन आज जब सड़कों पर सैकड़ों बंदे जो लोग भगवान बुद्ध के नारे लगाते हुए, धर्म के संत के नारे लगाते हुए, बाबा साहब के नारे लगाते हुए, सम्राट अशोक के नारे लगाते हुए जब सैकड़ों व्यक्ति सब चल रहे हैं, उनके साथ उपासक उपासिकाएं नारे लगाते हुए चल रहे हैं, तो जितने लोग उर्जाए हुए हैं उन सभी के चेहरे खिले हुए हैं। और मैं बार-बार कहता हूँ कि ऐसा सदियों में एक बार होता है, ऐसा सदियों में कभी कभी होता है, और वो आज आप लोगों को देखने को मिल रहा। और इस जो गुरु जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा चल रही है, ये यात्रा अब किसी जाति विशेष की नहीं रह रही है, अब ये सबको जोड़ते हुए चल रही है। और इसमें तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है, न केवल दर्शक बनते हैं, न केवल आके देखते हैं, बल्कि अन्य जितने भी मत मतांतर के लोग हैं वो केवल दर्शक करके नहीं देखते, बल्कि वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ से रुकते हुए भी कुछ हो। और वो सब लोग जितना हो सकता है तन मन धन से इस भगवान जो भिक्षु सर की जो है चारिका चल रही है उसका सहयोग करने के लिए वो अच्छे से चले, सहयोग करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो आज जहाँ भी कोई भी व्यक्ति अपना जाति धर्म छोड़ करके भिक्षु संघ का स्वागत कर रहा है, तो वो भिक्षु संघ का स्वागत नहीं कर रहा है, वो इस बात को साबित कर रहा है कि आने वाला जो समय है वो बुद्धमय भारत का समय है, और वो उसकी तैयारी कर रहा है। और ये भली बात हर कोई व्यक्ति इस चीज को महसूस कर रहा है। और आप इस बात को समझे, मैं जो है भगवान बुद्ध के बाद अगर ये पहली बार यात्रा चल रही है तो ये समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के मन मस्तिष्क में किसी कोने में, वैसे तो किसी को भी आप देख लो, हर कोई व्यक्ति के भीतर थोड़ा ना थोड़ा एक चिंगारी है को लेकर के, बाबा साहब को लेकर के, सम्राट अशोक को लेकर के, लेकिन उसको उठाने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला ऐसा अभी तक नहीं हो रहा था। काम तो बहुत चल रहा है, बहुत सारे रैलियां हुई, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। हमारे गुरु जी कहते हैं कि हमने इससे पहले बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए। ये जो धम्मचारिका चल रही है, ये अचानक नहीं चल रही है, ये न जाने कितने विचार मंथन से चली है। इसके पहले अगर आप लोग जो लोग जानते हो गुरु जी को, तो इससे पहले कि गुरु जी ने सारनाथ में इतना बड़ा बुद्ध विहार बना दिया है कि वो उतना बड़ा बुद्ध विहार भारत में अभी भी तक स्थापित नहीं है। मैंने इतने बड़े जहाँ पे लगभग
100 के लगभग बनते लोग अभी भी रहते हैं। तो पहले विहार भी बन गया और कंटिन्यू कार्यक्रम में आना, बड़े बड़े सभा करना, बड़े बड़े कार्यक्रम में जाना, ये सब लगातार चल रहा था। लेकिन कुछ कहीं कमी लग रही थी कि जो नई बात हो रही है तब जाकर के लिए एक नया निर्णय हो। ये जो धर्मचारिका है, ये बात ठीक है, भगवान बुद्ध के काल से चली आ रही है, भगवान बुद्ध जैसे चले, लेकिन थोड़ा उसमें नवीनीकरण है। इस बात को हम सबको आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों नवीनीकरण है? क्योंकि आज जो समाज है या आज जो ये सभ्यता है, आज इस चीज की मांग थी और जो समय पर होनी चाहिए थी उस समय पर मांग थी और ये उस समय पर शुरुआत हो गई है और यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और ये निरंतर चलते रहेगी। एक कहानी है